हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभ दोपहरी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, जस्ट मैंने एक मेल चेक किया, उसमें मेरी एक साइलेंट सब्सक्राइबर है और उसने मुझे मेल में लिखा है कि मैम मैं कई चैनल्स फॉलो करती हूँ और उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए थे यूनियन के, तो जिसमें कि कुछ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके डीएम के नाम दिखने लग जाए, फ़ोटो दिखने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो आपको याद कर रहा है, वो आपका यूनियन होने वाला है। और जब मैंने अपने फ्रेंड को, मतलब अपने काउंटर पार्ट को, जब मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ोन करूं, मुझे अंदर से बहुत ऐसी घबराहट और फीलिंग भी हो रही थी, तो मुझे लगा भी कि हाँ ये बात तो सच है। मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा है, अंदर से एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे सच में वो मुझे याद कर रहा है। और मैंने उसको फ़ोन लगाया और वो बिल्कुल डिफरेंट इंटेंसिटी में था और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और मैं अब क्या करूं दोस्तों मैं बिल्कुल भी दूसरे चैनल्स को जज नहीं करूंगी, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मुझे बचपन का एक गेम याद आ रहा है जो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। देखिए, आपको याद हो टेलीफोन गेम एक हुआ करता, टेलीफोन हम लोग खेलते थे बचपन में। उसमें ये होता था कि जैसे एक ने कोई बात बोली, उसने किसी और के कान में बोली, फिर दूसरे ने तीसरे के कान में बोली, तीसरे ने चौथे के कान में बोली और चौथे ने पांचवे के कान में बोली और जब छठवें तक वो बात पहुंचती है तो वो जो कहा होता है उसका वो बिल्कुल अलग बिल्कुल विपरीत रूप में वो वाक्य, वो सेंटेंस बन के निकलता था। वो हम लोग बहुत मज़ा करते थे और कहीं ना कहीं हमको एक लेसन सीखना चाहिए कि हम जब अपनी बात को रखते हैं तो वो जो ओरिजिनलिटी होती है वो ओरिजिनलिटी होती है। दोस्तों मैं जानती हूँ, आज मैं आपको क्लियर करूँगी कि एग्जैक्टली यूनियन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें गलती किसी की नहीं होती है। इसमें अगर आप कुछ भी सुनते हो तो पहले अपने माइंड को अलर्ट करो, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो कि जो आप सुन रहे हो उसको एनालाइज करो, यूनिवर्स से बात करो, ठीक है। अपने माइंड को यूज़ करो। मैं बाबा बोलती हूँ बी माइंडफुल, ठीक है, क्योंकि ओके, लेट मी एक्सप्लेन। जैसे कि आप ये देख रहे हो इस पिक में, इसमें एक डॉट बना हुआ है और एक एंड में स्टार बना हुआ है। ये हमारी ट्विन जर्नी है। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपके लिए बातें हो रही हैं, राइट। ये डॉट क्यों बनाया है? पहले हम लोग साधारण एक सोल होते हैं जिसके ऊपर एक काली सी लेयर होती है हमारी सोल के ऊपर, ठीक है। और फिर हमको ये जर्नी, ये जो लाइन दिख रही है, ये जर्नी पूरी तय करनी है और हमको स्टार बनना है, हमको एनलाइटन होना है, हमको एक साधारण इंसान से एक मास्टर सोल बनना है, हमको एक फेमिनिन या एक मैस्कुलिन से डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन बनना है, एनलाइटेड सोल बनना है, हमको अपनी सोल को सैनिटाइज करना है। ये इस जगह, इस डॉट से इस स्टार तक की जर्नी आप चल रहे हो, राइट। अब इस जर्नी का मकसद यही है, यूनिवर्स वांट यू टू कंप्लीट योर जर्नी एंड you should get your reunion and you should get enlightenment. This is twin journey. तो आपको इस डॉट से इस स्टार तक चलना है, बट यूनिवर्स कभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। यूनिवर्स नेवर वांट टू डिस्ट्रैक्ट यू बाय शोइंग द नेम्स, शोइंग द पिक्चर्स। मतलब एक तरफ हम कह रहे हैं कि आपको इस जर्नी पे फोकस होना है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना है, खुद को बेस्ट वर्जन बनाना है, और दूसरी तरफ आपको यूनिवर्स उसका नाम भी दिखाएगा कि देखो देखो देखो। अब आप बार बार उसका नाम देखोगे तो मतलब कि यूनिवर्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपको उसकी बार बार फोटो दिखा रहा है। नो दोस्तों, सेपरेशन के टाइम पे अगर आपको आपके काउंटर पार्ट का नाम दिख रहा है, उसकी बाबा फोटो दिख रही है, तो ये आपकी ही फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम इन द बिगिनिंग हमको सिंक्रोनिसिटीज होती हैं
like 1111, okay, it's a sign that you are, even rainbow हुआ, like 11 हुआ, ये कुछ भी आपको ऐसे साइंस, शिव शक्ति दिख रहे हैं. यस, इन द बिगनिंग जब आप अनअवेयर होते हो अबाउट दिस जर्नी, तो इट्स अ साइन कि यू नाउ योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, लेकिन इन बिटवीन अगर आपको जर्नी में दिख रहा है, मतलब ये उसका नाम दिख रहा है, मतलब कि इट्स योर, आप इसी नाम को देखना चाहते हो. आप उस योर माइंड इज एक्चुअली सर्चिंग दैट नेम. और आपने अगर वीडियोस में सुन लिया तो योर माइंड इज सर्चिंग 9669 या 696 वट एवर, 222 444. तो इट्स योर फ्रीक्वेंसी ओनली. यूनिवर्स कभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा कि अब तुम एक तरफ हम आपको कह रहे हैं जर्नी पे फोकस करिए, दूसरी तरफ आपको आप ही के डीएम का फोटो दिखा रहे हैं, उसका नाम दिखा रहे हैं, और आप बैठ के उनको याद करते रहिए और ये सोचिए ओके वो मुझे याद कर रहा है. यूनिवर्स कभी नहीं चाहता कि आपके मन में भी सवाल उठे कि क्या वो मुझे याद कर रहा है, क्या वो मुझे मिस कर रहा है, या उसकी तरफ अभी क्या हो रहा है, क्या उसकी अभी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, क्या वो अभी अवेकन हुआ कि नहीं हुआ. ऐसे कोई क्वेश्चंस यूनिवर्स आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता है. ठीक है, इस तरह के अगर आप वीडियोस देखते हैं तो बी माइंडफुल कि क्या आप सही देख रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी आपकी है. आपको डॉट से स्टार तक चलना है, आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, आपको एनलाइटन होना है. ठीक है, अब पहले बताती हूँ टेलीपैथी क्या होती है. टेलीपैथी डेफिनेटली होती है, और मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में बताया था कि टेलीपैथी जब आप उस थर्ड आई जब आपकी ओपन होती है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जब आपको लिटरली आप अपने पर्सन से बात करते हो, आपको लिटरली उसके वर्ड्स सुनाई देते हैं. ये नहीं होती टेलीपैथी कि आपके दिमाग में कोई थॉट आ गया तो ये टेलीपैथी हो रही है. ऐसा मत, प्लीज बी माइंडफुल. टेलीपैथी एक समथिंग, ये एक बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी होती है उसमें, जिसमें कि लिटरली आप हर वक्त अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते हो. मैंने एक वीडियो में कहा था कि इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम लिटरली फीलिंग ही इज गोइंग विद मी, ही इज सिटिंग विद मी. एंड आपने कुछ सवाल किया, आपको उसका जवाब आपके थॉट से नहीं, आपको उसके वर्ड से फील होता है. और इस टेलीपैथी के लेवल पे आने के लिए दोस्तों बहुत साधना करनी पड़ती है. यू नीड टू ओपन, मतलब आपकी थर्ड आई ओपन होने के बाद ही टेलीपैथी के लेवल पे आप लोग पहुंचते हो. और इसीलिए मैं ओम चैंटिंग करने के लिए बोलती. सी माई इनर वर्क, माई 11 इनर वर्क इज सो हेल्पफुल एंड सो लाइक साइंटिफिकली प्रूवन कि क्यों हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं, क्यों हम अजपा जाप करते हैं. ओके, वंस अगेन नाउ लेट मी टेल यू यूनियन एग्जैक्टली होता क्या है. आपने जो भी साइलेंट सब्सक्राइबर थी उन्होंने यूनियन की इच्छा से फ़ोन किया, राइट. आज मैं आप लोगों को यूनियन की एक्चुअल डेफिनेशन बताती हूँ. होपफुली आपने कभी नहीं सुनी होगी ना समझी होगी. चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ आपको उदाहरण देते हुए कि अगर आपसे कहें कि आपने भगवान को देखा है, तो आप बोलोगे नहीं मैम, हम महसूस कर सकते हैं पर हमने देखा नहीं है. भगवान तो आपके सामने ही है, भगवान तो हर जगह है, भगवान तो अंदर है, बाहर है, हर जगह है. फिर आपने भगवान को क्यों नहीं देखा? अगर मैं ये सवाल करूं तो आपके अंदर इतनी इम्प्योरिटीज हैं और भगवान इतनी हाई एनर्जी वाली चीज़ है कि हम उनको देखने लायक ही नहीं है. हम लोग इतनी इम्प्योरिटीज से भरे हुए हैं कि वी कांट सी गॉड. हम इतनी सुप्रीम एनर्जी को देख ही नहीं सकते, सुप्रीम पावर को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी गंदगियां हैं कि हम उनको देखने के लायक ही नहीं है. लिटरली मैं ये कहूँगी. उसी प्रकार दूसरी चीज़, अब बात हुई रियूनियन की. अगर हम ये कहें कि सपोज हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और कोहरा हो गया और आप बस घर के सामने ही हो. एक उदाहरण मैंने कई अपने काउंसल्स में ये उदाहरण दिया है, आप लोगों को बता रही हूँ. सामने एक घर है, ठीक है. अब आपसे कहा गया कि घर बस सामने ही है, ठीक है, बट वो कोहरा इतना है कि आपको घर दिखाई नहीं दे रहा. आप बोलेंगे कहाँ है घर? सामने तो बिल्कुल कोहरा ही है. तो जब तक वो कोहरा छटेगा नहीं, वो घर कैसे दिखाई देगा? इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग
ऑलरेडी रियूनियन में हो या आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो, लेकिन आपके ब्लॉकेजेस की जो गंदगी है, जब तक वो नहीं छटेगी आप अपने पर्सन को उस लेवल पर महसूस ही नहीं कर सकते हो। आपको अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करके अपनी उस एनर्जी को इतनी हाई लेवल पर लेके आना पड़ेगा, इतनी ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपका पर्सन तो वहीं खड़ा हुआ है, बिल्कुल आपके पास, आपके सामने ही, क्योंकि वो तो आपके साथ ही इवॉल्व होता है, राइट। बट आप क्यों उसको फील नहीं कर पा रहे हो, क्यों उसने ब्लॉक कर दिया? क्योंकि अभी आपने अपने ब्लॉकेजेस को हील करके अपनी उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म ही नहीं किया है, उस लेवल तक आप पहुंचे ही नहीं हो कि उस धुंध को हटा के आप उस घर को देख सको, आप अपने ब्लॉकेजेस को हटा के अपने डीएम को, अपने यूनियन को महसूस कर सको। समझे? तो यही होता है यूनियन। सो यू नीड टू हील योर ब्लॉकेजेस, और जब तक ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे यू कांट फील, यू कांट रिकॉग्नाइज योर यूनियन, दैट यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। किसी किसी के काउंटर पार्ट से तो उनकी बातें होती हैं, बातचीत चल रही है, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरा यूनियन हुआ कि नहीं हुआ। हाउ कुड दे कैन रिकॉग्नाइज, बिकॉज अभी उन्होंने अपने ब्लॉकेज ही हील नहीं किए। बहुत सारे मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं जो कि ऑलरेडी यूनियन में होते हैं पर उनको पता ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नॉट येट clear their blockages, heal their blockages and wounds, and plus साथ में wounds चाहे आपके दिल में लगे हो, wounds चाहे आपके डीएम को आपने दिए हो। अगर डीएम ने आपको बहुत हर्ट किया है और आपके अंदर wounds है, उसने मेरे साथ ये किया, तो you have to first heal your wound, because उसने जो wound दिया है is all a part of game of universe, everything was planned to give you soul shock। तो इस wound को आपको heal करना होगा, फिर आपने जो उनको वुंड दिया है वो आपको हील करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपनी ब्लॉकेजेस पे वर्क करना है, ठीक है। सो व्हेन यू रियलाइज योर कनेक्शन एट सोल लेवल, जब आप इतनी हाई एनर्जी में आप पहुंच जाते हो, इतनी ट्रांसफॉर्म एनर्जी में, सी मैं बाबा कहूँगी ट्रांसफॉर्म एनर्जी, क्योंकि जो एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी होती है वो बड़ी लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। पर जब आप इनर वर्क करते हो, सो ब्लॉकेजेस पे वर्क करते हो, तो यू हैव रेज योर एनर्जी एंड पीस, बैलेंस एंड पीस की स्टेट में आते हो, आप एक ट्रांसफॉर्म एनर्जी में आते हो। और जब आप ट्रांसफॉर्म एनर्जी में आते हो तो यू कैन रियलाइज योर, उस सोल लेवल पे आप आते हैं, यू कैन रियलाइज योर कनेक्शन, यू कैन व्हेन यू फील योर कनेक्शन एट सोल लेवल। बट आप जब खुद, मतलब यूनियन एक प्रकार से आपके हाथ में है कि व्हेन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर कनेक्शन एट सोल लेवल, when you are able to feel your connection at soul level, when you will have soul satisfaction। मेरी इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कोई चीज़, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी आपने ना सुनी होंगी ना आपको समझ में आएंगी। ये जो बात मैं बोल रही हूँ ये प्रैक्टिस से समझ में आती है। मैं आपको कहूँगी कि यू विल हैव टू फील योर कनेक्शन एट सोल लेवल, यू शुड हैव द सोल सेटिस्फैक्शन ऑफ योर कनेक्शन। तो आप मेरे सुनने से आप फील नहीं करोगे, बट यू नीड टू प्रैक्टिस इट एवरी डे। प्रैक्टिस योर ब्लॉकेजेस, प्रैक्टिस टू ट्राई टू फील व्हाट आई एम सेइंग। बार बार उसको रिवाइज करके, रिवर्स करके सुनिए अपने वीडियो को। When you reach at the high energy, your counterpart will also reach, and you will meet your counterpart there only at a high level। और ये होता है यूनियन, आई स्वेयर। जब आप उस आई थिंक अभी आप में से बहुत कम लोगों ने उस एनर्जी को फील किया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि आप अपने ऑनेस्ट इनर वर्क से आप अपने सारे एक ब्लॉकेजेस को हील करके आप जब उस ट्रांसफॉर्म एनर्जी में आते हो ना, वो दैट इज अ मिराकुलस ट्रांसफॉर्म एनर्जी, जो मैं सेंस भी करती हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। और यू वोंट बिलीव कि उस टाइम पर ऑटोमेटिकली जब आप अपने कनेक्शन से बात करते हो तो आपको फील होता है यस उसकी एनर्जी भी चेंज हो गई, वो भी वैसा नहीं है जैसे पहले था। मिराकुलस, आपको सब मिराकल्स दिखने लगेंगे कि ओह माय गॉड, माय डीएम, उसकी भी एनर्जी चेंज हो गई है, ही इज अगेन एट द सेम, क्योंकि वो वहीं पर खड़ा हुआ है।
यूनियन आपका, आपके इनर डीएम डीएफ का मतलब यही होता है कि आपको अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील करके अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, शिफ्ट करना है अपर लेवल पे, एंड देन यू योरसेल्फ फील कि यार मैं जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से रो रही थी, बिलख रही थी, परेशान हो रही थी, घबरा रही थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, रोना गाना, अरे यार ये सब तो मेरे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, ये तो मेरे ब्लॉकेजेस थे। एंड सी मेरा तो डीएम वहीं खड़ा हुआ है जहाँ वो धुंध, जैसी धुंध हटी आपने देखा कि आपका डीएम तो वहीं खड़ा हुआ है। सोल लेवल पे जो आपने कनेक्शन रियलाइज किया, तो एक बार दोनों का कनेक्शन रियलाइज हुआ, तो फिर अगर आपकी आपकी कर्मा साइकिल में मैरिज है तो मैरिज होगी, अदरवाइज आपको एक सोल सेटिस्फैक्शन तो होगा कि यस वी आर रीयूनाइट। बट अगर आप इसी एनर्जी में हो कि जब तक वो नहीं बोल देता, वो अप्रूवल नहीं दे देता, तब तक यूनियन माना ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप अपनी एनर्जी को पहले रेस तो करना सीखो, उस हाई लेवल की एनर्जी पे पहुंचो, उस ट्रांसफॉर्म एनर्जी में पहुंचो। किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपको वहाँ पर खड़ा मिलेगा। आई स्वेयर, आप मेरी इस बात को लिख लो, और जिनको ये एक्सपीरियंस हो चुका हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस मैम हमने ऐसा यूनियन फील किया है, एंड अगर आपने किया है तो यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल रीयूनियन। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप जितने भी चैनल्स फॉलो करते हैं बिल्कुल करिए, बट अपने मन की सुनिए, बी माइंडफुल, राइट। एट लास्ट मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जिन लोगों ने अपने चैनल्स खोले हैं, जो कि ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म कर चुके हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मेरी आप सबको मैं एक बहुत ही अच्छी राय देना चाहूँगी। बिल्कुल आप अगर ये समझते हैं कि आपका एक सोल पर्पस है, आप बिल्कुल करिए। आई विल नेवर स्टॉप यू, आई विल नेवर जज यू, बट मैं ये कहूँगी कि अपने इनर वर्क पे इक्वली फोकस रहिए, क्योंकि आई नो जब आपका यूनियन अचीव हो जाता है तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कि आप वीडियोस भी बनाओगे, इस पर बहुत एनर्जी लगती है। मैं को भी आप लोग के वीडियोस को बनाने में बहुत हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वीडियोस बनाने में लगती है। तो जो लोग ऑलरेडी अपनी जर्नी पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको एडवाइस दूंगी, आप बिल्कुल वीडियोस बनाइए, बट फर्स्ट प्रायोरिटी अपने इनर वर्क को दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने इनर वर्क को 100% नहीं दिया तो आपकी जर्नी डिले हो सकती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वीडियोस। बिल्कुल वीडियोस बनाइए, लेकिन अपने इनर वर्क पर बराबर से प्रायोरिटी दीजिए। गिव 100% टू योर इनर वर्क। बिल्कुल अपने इनर वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करके वीडियोस मत बनाइए। ठीक है दोस्तों, मेरी सबके लिए मेरी बिल्कुल वेल विशेज़ हैं। बहुत सब लोग जिनके यूनियंस नहीं हुए, सबके यूनियंस हों, सब लोग तरक्की करें, सब लोग उस हाई लेवल ऑफ एनर्जी में पहुँचें। मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। अच्छा दोस्तों, उनने एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा था, मुझे अभी हाँ याद आया कि उसका भी मैं जवाब दे देती हूँ। इतना लंबा मैंने लेक्चर दे दिया फर्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि फिर मैम अक्सर हम लोग सुनते हैं वीडियोस में कि यूनियन आपका डीएम सिर्फ आपको ना यूनियन के लिए एज ए कैटलिस्ट आता है, आप भी बोलते हो कि वह सिर्फ एज ए कैटलिस्ट आता है, तो क्या वाकई हम लोग का यूनियन होता है या नहीं होता है, या ये जर्नी सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी है? मैंने बाहर ये सुना है मैम, तो क्या वाकई यूनियन होता है? तो मैं बस इतना सा ही कहूँगी दोस्तों, मेरा यूनियन हुआ है और हमारे चैनल पे 250 से ऊपर यूनियन हुए हैं। अब अगर आपने ये सुना है कि ये जर्नी सिर्फ आपका ट्विन सिर्फ कैटलिस्ट है, तो भाई ये है कि जिसने स्वाद ही नहीं चखा है वो क्या जाने मीठा क्या होता है। अगर आपको स्वीट मीठा पसंद है और अगर आप कहते हो कि हाँ मीठा होता है, दुनिया में कई अनेक प्रकार के स्वाद हैं। हम जानते हैं मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, राइट, या फीका। देखिए इसके अलावा और भी स्वाद हो सकते हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। पर जिसको जानकारी है कि हाँ मीठा होता है, हाँ खट्टा होता है, हाँ कड़वा होता है, तो जिसने यूनियन का स्वाद चखा है वो जानता है कि हाँ यूनियन होता है। अब अगर जिसने नहीं चखा है उसके लिए तो ये दुनिया बिल्कुल अंधेर नगरी है। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी जर्नी पे फेथ करिए, अपनी इनर वर्क पे फेथ करिए। और मैं जब हमेशा बोलती हूँ, यू आर डेस्टिन्ड टू बी विद योर ट्विन फ्लेम। ओके,
योर ट्विन फ्लेम इज़ योर डेस्टिनी एंड सेव योर ट्विन जर्नी। ठीक है दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।